हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले अभी के लेटेस्ट एक जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी, कौन सी कि म्यूचुअल फंड का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एमफी ने ही रिलीज़ किया था, आप सभी लोगों को पता है। एंड वो डेटा हम सभी लोगों को पता है कि 10 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट भी हो गए म्यूचुअल फंड के। एंड एसआईपी की भी अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ की, तो 25,000 करोड़ को भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन किया गया था कि बाजार यूजुअली गिरता है तो एसआईपी में कंट्रीब्यूशन कम होता है। ठीक है, एक्चुअल में होना उल्टा ही चाहिए था, बट अभी तक का इतिहास ऐसा ही चल रहा था। बट इस वक्त हम लोग को कहानी डिफरेंट देखने को मिल गई कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, बट अक्टूबर मंथ में जहाँ पे एफआईआईज ने 1.25 लाख करोड़ का माल बेचा, स्टिल रिटेल इन्वेस्टर की ओर से जो पैसा आ रहा था वो रुका नहीं। 25,000 करोड़ के पार एसआईपी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करेक्ट अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि जितना गिरावट में निवेश करेंगे लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा खासा फायदा हो जाता है। ठीक है, मार्केट कब रिकवर करेगा वो किसी के हाथ में नहीं होता है, बट यस ऐसे ही गिरावट वाले जो सिनेरियो होते हैं मार्केट में, वही आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दे देते हैं। आपको एनएवी काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो ये एक एकदम सही डायरेक्शन में चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट भी यहाँ पे आया होगा, कौन सा कि म्यूचुअल फंड में इतना ज़बरदस्त एसआईपी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है हमेशा फाइटिंग चलती रहती है, एफआईआईज वर्सेस डीआईज। ठीक है, डीआईज में भी म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन बड़ा होता है। एफआईआईज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार माल को यहाँ पे बेच ही रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, नेट बिक वाली की बात करें, कुछ खरीद भी रहे हैं, बट यस अगर 100 का खरीद रहे तो बेच तो 200 का रहे हैं। सो ये सिनेरियो है। एंड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो नेट बाइंग कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सो दिमाग में क्या आ जाता है कि अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं, ये एक डाउट तो दिमाग में यहाँ पे आ ही रहा होगा। अभी इंडिविजुअल शेयर्स को तो जानना भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड है। ठीक है, हर म्यूचुअल फंड थोड़ी ना सेम शेयर खरीदेगा और सेम शेयर बेचेगा, बट हाँ एक लॉजिकल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर वो बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है इनका अगर टोटल अगर हम लोग निकाल ले तो कौन सा बिजनेस है जहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं एंड कौन सा बिजनेस है जहाँ पे वो सेलिंग करे। आप बिजनेस बोलो, आप इंडस्ट्री बोलो, आप इंडस्ट्री के साथ साथ और क्या बोलते हैं वो मार्केट सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, इतने सारे जो सेक्टर देखने को मिल जाते हैं ना मार्केट में, सेक्टर ऑटो, निफ्टी, मतलब एफएमसीजी, आईटी, हेल्थ केयर, बैंक, मीडिया। तो ये जो सेक्टर है मतलब पैसा कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से निकल रहा है, तो इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्टर में म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगा रहे हैं। नेट बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ और नेट सेलिंग की भी हम बात करेंगे, कहाँ से पैसा ज़्यादा म्यूचुअल फंड की ओर से निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इस रिपोर्ट को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलिंग, सबसे ज़्यादा सेलिंग टॉप 5 कौन से सेक्टर में हो रही है, 1 2 3 4 5 के हिसाब से हम जाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर सेलिंग हो रही है म्यूचुअल फंड की तो वो ऑटो सेक्टर में हो रही है। यस, कितना परसेंटेज है उसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे देख लेंगे। एंड आप देख भी सकते हो पिछले, मतलब देख तो भाई हर एक सेक्टर में गिरावट है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑटो में कितनी गिरावट है, लगभग 14% की गिरावट है। ये हम एक महीने की बात कर रहे हैं पिछले। ठीक है, अभी एग्जैक्टली तो अक्टूबर मंथ में ये देखने को नहीं मिल रहा है, पिछला एक मंथ मतलब इसमें कुछ नवंबर का भी कंपोनेंट आ गया, बट मोटा मोटी आप समझ लो। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो मतलब ऑटो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड की ओर से हम लोग को बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ऑटो बोले तो सिर्फ ऑटो मतलब ऐसा नहीं, इसमें ऑटो एंसिलरी भी आ जाता है। 0.47% के आसपास का चेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि इतना माल उन्होंने यहाँ पे निकाला है करके। तो ये था ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। ऑटो सेक्टर भी आपको पता ही है कि हमारे जो टॉप 5 सेक्टर आते हैं उसमें भी आता है उसका वेटेज। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्रूड ऑयल, यस क्रूड ऑयल सेगमेंट, क्रूड ऑयल मतलब ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। अभी फिलहाल आप निफ्टी ऑयल एंड गैस देख सकते हो। ठीक है, डाउन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले एक महीने का डेटा अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो यह इस सेगमेंट में भी हम लोग को 12% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसका भी अगर हम वेटेज देखेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये देखिए तीसरे नंबर पे ये हम लोग को देखने को मिल जाता है ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स। एंड उसी के साथ साथ ऑटो सेगमेंट भी आप देख सकते हो 7.5% वेटेज निफ्टी 50 में देता है। ऑयल गैस कितना देता है, 10.5% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 11.25%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ज़्यादा माल एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड की ओर से। इसके बाद तीसरा सेक्टर कौन सा है दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में अगर देखा गया दोस्तों तो फिलहाल तो हम ठीक है
ये जो डाउनफॉल है वो यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं कितना एक मंथ का डेटा देख लेता हूँ तो कितना नज़र आ रहा है, ये ओवरऑल सेक्टर 8.75%, ठीक है, इतनी गिरावट फिलहाल तो देखने को नहीं। एफएमसीजी का भी अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितने नंबर पे यहाँ पे आ जाती है, यस, ऑटो के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को पड़ा 8.22%, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी तक जो भी एग्जिट की बात यहाँ पे की जा रही सेक्टर वाइज, इसमें ऑटो भी आ गया, एफएमसीजी अभी आ गया एंड ऑयल भी आ गया, ठीक है। इसका अर्थ नहीं कि बाकी सेक्टर में एग्जिट नहीं किया, सब में किया, मैं नेट एग्जिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये 3 सेक्टर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, सबसे ज़्यादा ऑटो में, देन ऑयल में एंड उसके बाद एफएमसीजी में। परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एफएमसीजी में कितना है 0.27 एंड ऑयल की बात करें तो 0.29% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा सेक्टर है दोस्तों, तो चौथे नंबर पे रिटेल सेक्टर। रिटेल मतलब हाँ वही डीमार्ट जैसी जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, जो खुद सामान यूजुअली तो नहीं बनाती है, दूसरों का सामान यहाँ पे बेचती है। सो वहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली म्यूचुअल फंड की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेट बिकवाली की अगर हम लोग बात करें 0.25% के आसपास का नेट माल उन्होंने यहाँ पे निकाला है। सो ये 4 सेक्टर हो गए एंड आखिरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पूरा फाइनेंस की यहाँ पे बात की है, ठीक है। फाइनेंस में हम सब आ गया, बैंक आ गए, एनबीएफसी भी यहाँ पे आ जाता है, इंश्योरेंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले एक मंथ का डेटा अगर हम देखेंगे तो कितना यहाँ पे गिरा है, 2.5% के आसपास नेट गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो टॉप 5 हाईएस्ट नंबर ऑफ सेलिंग सेक्टर में ये 5वें नंबर पे है 0.24% के हिसाब से, ठीक है। सो ये 5 सेक्टर ऐसे दोस्तों एंड आपको बताइए इसका कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को नंबर 1 पोजीशन पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर थे जिससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड की नेट बिकवाली हम लोग को परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन आ जाते हैं दोस्तों बाइंग लेवल पे। बाइंग लेवल पे मतलब नेट बाइंग कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे की है, नंबर 1 2 3 4 5 के हिसाब से चलेंगे। सो पहला सेक्टर है बैंक, ठीक है, स्पेसिफिकली बैंक, ठीक है। सो बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में क्या बाइंग किए, इसका अर्थ क्या उड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं 3% हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बैंक निफ्टी का इंडिविजुअली कोई भी यहाँ पे प्रेजेंस हम लोग को निफ्टी 50 के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, वो ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज का रहता है, ठीक है। बट येस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैंक्स में हम क्या कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाइंग यहाँ पे की है, ठीक है। अभी इंडिविजुअली बैंक्स आपको मिलेगा नहीं, हर एक कोई ABCD EFG HYJ XYZ इतने सारे म्यूचुअल फंड है, किसी भी बैंक्स में वो चले जाते हैं। नेट अगर हम लोग बात करें तो यस उसमें हम लोगों को बैंकिंग सेगमेंट में म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोग को सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, 0.39% कई बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो कैसा चल रहा है पिछले एक महीने में, तो कुछ नहीं, 6% की गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा जो माल उठाया है सेकंड नंबर पे सेक्टर का, तो वो हेल्थ केयर सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर भी है क्या, कितने नंबर, ये देखो ऑटो के नीचे ये केवल 4% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ आपको बैंक तो मिलेगा नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें मिलता है, तो इसीलिए पहले हम लोगों ने कवर नहीं किया, तो एक पॉइंट हम देख सकते हैं। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर पे अगर कोई सेक्टर है वो है सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो। तो इंफ्रा में अच्छा खासा पैसा उन्होंने यहाँ पे लगाया है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक महीने का क्या डेटा है, 8% की गिरावट निफ्टी इंफ्रा में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। बट ये हम कह सकते हैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इंफ्रा वाले शेयर्स को यहाँ पे उठाया, लगभग 0.3% का चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो फोर्थ नंबर पे सेक्टर है कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, सो कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स, फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यूजुअली इंफ्रा से रिलेटेड ही लिंक सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बाइंग यहाँ पे करके रखी हुई है। एंड आखिरी सेक्टर है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर की बात करें तो निफ्टी IT में पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस क्या है, तो पॉजिटिव 0.08% आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये देखो पॉजिटिव मतलब कुछ भी नहीं है भाई, 0.08 मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि आखिरी 5वां सेक्टर है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने फिलहाल तो बाइंग यहाँ पे करके रखी हुई है। मतलब अगर हम लोग वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो बाइंग सबसे ज़्यादा पहले इसमें किसमें देखने को हम लोग को मिल गई, बैंक। अभी बैंक तो अलग से निफ्टी 50 में तो वेट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। सेकंड नंबर पे कौन सा था, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का कितना कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में, 4%।
तो उसके बाद हम लोग को कौन सा देखने को मिल गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा गया अलग से इंफ्रा ऐसा कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स देखने को मिला था, तो कैपिटल गुड्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल गुड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये, इसमें आप लोगों को सब कुछ, ये कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, स्पेसिफिक नहीं मिलता है। यस, कैपिटल गुड मिलेगा, बट कितना है, 1% भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईटी सेक्टर, तो वो सेकंड नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, जो कि लगभग 13% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देता है। सो अगर हम लोग मैक्सिमम एक अप्रोच को देख ले कि जो बाइंग उन्होंने की है, किसने, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे की है, तो जो हमारे टॉप 5 सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो बहुत ही हैवी तरीके से क्या करते हैं, इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देते हैं, मोर देन 50% भी आप आराम से कह सकते हैं, मोर देन 50 क्या 60% ऑल्सो। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंस में क्या हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो बिग वाली ही देखने को मिल रही है, लाल निशान है, ठीक है। आईटी की अगर हम लोग बात करें तो चलो यहाँ पे बाइंग हरा निशान देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी की बात करें तो लाल निशान, ऑटो में भी लाल निशान, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं टॉप 5 सेक्टर में जो निफ्टी फिफ्टी में बड़े लेवल पे वेटेज यहाँ पे देते हैं, इसमें सिर्फ आईटी सेक्टर में ही क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड की ओर से बाइंग हुआ है, वो भी टॉप 5 में आखिरी 5 में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। जस्ट एक डेटा यहाँ पे सामने आया था, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक भी कर सकते हो, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।